मेरे प्यारे लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर डिक्के और आज के पॉडकास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त और भयानक कहानी लेकर आया हूं। तो साथियों, आज की स्टोरी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप अपने कानों में एयरफोन्स को अच्छे से ठूस लीजिए ताकि कहानी का जो भाव मैं तैयार करने वाला हूं उसका फ्लोर बीच में ना टूटे, जिससे आपको कहानी सुनने का मज़ा कई गुना बढ़ जाएगा। यह कहानी है एक 13 साल की मासूम बच्ची का। इस कहानी को सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। यह कहानी बहुत ही दर्दनाक होने वाली है। यह कहानी इनके गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया। मैंने सोचा कि यह कहानी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम लोगों का जुड़ाव अधिक समय तक बना रहे। एक छोटी सी बच्ची थी जिसे सब प्यार से गुड़िया कहते थे। उसकी उम्र केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसकी मुस्कान में इतनी मासूमियत थी कि हर कोई उसकी मासूमियत पर मोहित हो जाता था। गुड़िया एक छोटे से गांव के एक स्कूल में पढ़ती थी, जहां उसके दोस्त और शिक्षक उसे बहुत प्यार करते थे। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अक्सर प्रतियोगिताओं में अव्वल आती थी। गुड़िया का परिवार गरीब था, लेकिन उन्होंने कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। उसके माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही तय किया था। एक दिन स्कूल से लौटते समय गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने उसकी मासूमियत को अपने गंदे इरादे का शिकार बना लिया। उस व्यक्ति ने उसके साथ अत्याचार किया, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। गुड़िया के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन गांव के प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। पुलिस भी उस व्यक्ति की सत्ता के आगे झुक गई। धीरे धीरे गुड़िया के परिवार का न्याय का उम्मीद छोड़नी पड़ी। परिवार में अपनी बच्ची को खो दिया था, लेकिन वे उसकी आत्मा को शांति देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने मंदिरों में पूजा की, अनुष्ठान किए, लेकिन न्याय का कोई संकेत नहीं मिला। गांव के लोग धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे, लेकिन गुड़िया की आत्मा को चैन नहीं मिला। एक रात गुड़िया की माँ ने उसकी तस्वीर के सामने रोते हुए कहा, हे भगवान, अगर तुम हो तो मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, उसे चैन नहीं मिल रहा है। उस रात गुड़िया की आत्मा ने न्याय की पुकार सुनी। उसकी आत्मा ने फैसला किया कि अब उसे खुद ही अपने लिए न्याय लेना होगा। गुड़िया की आत्मा अब भूत बन चुकी थी। उसने अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेने का प्रण लिया। वह उस व्यक्ति के घर जाकर उसे डराने लगी। रात में जब वह व्यक्ति सोता था तो उसे गुड़िया की चीखें सुनाई देती थी। उसकी आत्मा ने उसे मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त होने लगा। उसे हर वक्त ऐसा लगता कि गुड़िया की आत्मा उसके पीछे है। गांव के लोग उसकी हालत देखकर हैरान थे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता था। गुड़िया की आत्मा ने अब उसे पूरी तरह से घेर लिया था। एक रात उसने उससे कहा, तुमने मेरी मासूमियत को कुचला था, अब मैं तुम्हारी आत्मा को चैन नहीं लेने दूंगी। वह व्यक्ति गुड़िया की आत्मा से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उसकी आत्मा को कोई रहम नहीं आई। व्यक्ति पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने गांव में सबके सामने अपनी करनी कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने गुड़िया के साथ क्या किया था और कैसे उसकी आत्मा अब उसे सताने लगी है। गांव के लोग उसकी बातों को पहले तो पागलपन मानते थे, लेकिन जब उन्होंने गुड़िया के माता पिता की आंखों में सच्चाई देखी तो उन्हें यकीन हो गया, वह व्यक्ति सच बोल रहा है। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि उस व्यक्ति को अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए। उसे गांव से निकाल दिया गया। गुड़िया को इसी का इंतज़ार था और गुड़िया ने मौका पाते ही बीच जंगल में उसे घसीट घसीट कर मार डाला और अपनी पापों का बदला ले लिया। फिर उसके बाद वह आत्मा मुक्त हो गई। जो भी भाई इस कहानी में लास्ट तक बने थे, वो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसा लगा, और आप ऐसी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो बताएं कि हम आपके लिए किस प्रकार की कहानी ला सकते हैं। और जो भी भाई
लास्ट तक बने थे वह कमेंट में बताएं कि वह वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं।